नाजरीन, डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों ने दुनिया की मईशत का जो है धड़न तख्ता करके रख दिया है। आलमी मईशत क्रैश कर गई है, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है। पाकिस्तान की क्रैश मार्केट में भी तारीखी मंदी रिकॉर्ड की गई है। इसी तरह दुनिया के बेशतर ममालिक में जो है उनकी जो स्टॉक मार्केटें हैं वो तारीखी मंदी का इस टाइम शिकार है। नाजरीन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि ट्रंप ने अभी कुछ दिनों पहले एक टैरिफ आयद किया था अपनी दरामदात पर, जो मुख्तलिफ ममालिक की दरामदात पर यह टैरिफ आयद किया गया था। उस पॉलिसी के पेश नज़र इस वक्त जो दुनिया की जो तकरीबन बेशतर बड़े ममालिक जो हैं, उनके मैं अभी आपको नाम भी मैं बताता हूँ, उन सब की जो क्रैश जो मार्केटें हैं वो इस वक्त क्रैश कर चुकी हैं। अच्छा, इन ममालिक में भारत, जापान, ताइवान, सिंगापुर, जनूबी कोरिया, हांगकांग, ताइपी, ये ममालिक शामिल हैं। इनके अलावा सऊदी अरब। जबकि दूसरी जानिब अमेरिकी टैरिफ और तेल की कीमतों में कमी के असरात से सऊदी स्टॉक मार्केट भी क्रैश कर गई, जिससे 500 अरब रियाल का नुकसान हुआ। सऊदी मीडिया के मुताबिक कतर, कुवैत, मस्कत और बहरीन की स्टॉक मार्केटों में भी गिरावट पैदा हुई। सऊदी मीडिया ने मजीद बताया कि खलीजी स्टॉक मार्केटों में मई 2020 के बाद सबसे बड़ी ये मंदी रिकॉर्ड की गई है, जो हालिया ट्रंप की जानिब से जो है ये टैरिफ जो आयद किया गया है। अभी पीछे 2-1 दिन पहले अमेरिका में हजारों का मजमा था, जो मैंने विजुअल्स देखे वो हजारों का मजमा था, जो ट्रंप की पॉलिसियों के खिलाफ जो है उन्होंने लोगों ने सड़कों पर निकल कर एहतजाज किया। और इसके अलावा भी जब से ट्रंप आए हुए हम देख रहे हैं कि ट्रंप नई नई पॉलिसियां लेकर आ रहे हैं, जिसमें सबसे पहले गैर कानूनी तारकीन वतन के हवाले से पॉलिसी जो है वो ट्रंप की सामने आई थी कि वो गैर कानूनी तारकीन वतन को बेदखल करने का जो सिलसिला शुरू हुआ था। उसके बाद फिर ये टैरिफ वाली पॉलिसी, अब इसके बाद मजीद अब और इस हवाले से क्या क्या पॉलिसी आती है, तो मैं आपको ज़रा थोड़ा सा खबर जो है एग्जैक्टली मैं पढ़ के मैं बता देता हूँ, मैंने अपने पास लिखी हुई है। आलमी स्टॉक मार्केट क्रैश, पाकिस्तान में भी तारीख की सबसे बड़ी मंदी रिकॉर्ड की गई, ट्रेडिंग रोक दी गई। अच्छा, ट्रंप टैरिफ के नफाज के बाद यूरोप, एशियाई और खलीजी स्टॉक मार्केटों में तारीखी मंदी रिकॉर्ड की गई। सरमायाकारों के खरबों रुपए डॉलर्स जो हैं वो इस मौका पर डूब गए। खाम तेल की कीमतों में भी 4% तक कमी आई है। पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज 6,324 पॉइंट्स की कमी से 1,12,466 की सतह पर आ गई। वज़ीर तिजारत की ज़ेर सदारत अहम इजलास में 50 से ज्यादा कारोबारी नुमाइंदों और स्टेक होल्डर्स शरीक हुए। अच्छा, इस हवाले से जो पाकिस्तान पर भी जारी बात है, इसके असरात आए हैं इस ट्रंप टैरिफ पॉलिसी से। तो इस हवाले से अब पाकिस्तान क्या करने जा रहा है ये मैं आपको बता देता हूँ कि पाकिस्तान ने सबसे पहले तो फैसला किया नाजरीन कि वो अमेरिका से बात करेगा। अमेरिका से क्या बात करेगा? अच्छा, अमेरिका की जानिब से पाकिस्तानी मसनूआत पर 29% टैरिफ आयद करने के मामले पर ट्रंप इंतजामिया से मुज़ाकरात के लिए हिकमत अमली तैयार करने पर काम शुरू कर दिया जी पाकिस्तान ने। अच्छा, इस हवाले से मजीद खबर यह है कि इस हवाले से वज़ीर तजारत जाम कमाल खान की ज़ेर सदारत वज़ारत तजारत में अहम इजलास हुआ, जिसमें अमेरिका की जानिब से 29% टैरिफ के मुमकिन असरात पर गौर किया गया जी। हुकूमत इजाफी अमेरिकी टैरिफ पर ट्रंप इंतजामिया से बातचीत करेगी, जिसका मकसद टैरिफ में मुमकिन कमी की राह को हमवार करना है। अच्छा, पाकिस्तान ने अब ये फैसला किया है जी कि ये जो 29% का जो टैरिफ ट्रंप इंतजामिया की तरफ से पाकिस्तानी मसनूआत पर लगाया गया है, इस पर पाकिस्तान अमेरिकी गवर्नमेंट से बातचीत करेगा, उनको एतमाद में लेगा कि इस टैरिफ को कम किया जाए ताकि कुछ मुस्बत असरात पड़ सकें मईशत पर। तो पाकिस्तान तो ये करने जा रहा है नाजरीन। अच्छा, इस हवाले से ट्रंप का क्या कहना है इस पॉलिसी पर? ट्रंप ने एक बयान जारी किया। ट्रंप कहते हैं जी कि जानबूझकर स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव पैदा नहीं किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका की गुज़िश्ता नाअहल क़यादत को दुनिया ने बुरी तरह इस्तेमाल किया। टैरिफ दुआ के तौर पर काम कर रहा है। किसी चीज़ को दुरुस्त करने के लिए दुआ लेना पड़ती है। टैरिफ से अरबों डॉलर अमेरिका ला रहे हैं। ये कहना है जी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कि टैरिफ से जो है वो अमेरिका को अरबों डॉलर का जो है वो नुकसान पहुंच रहा है। और अच्छा, इन्होंने भी ना वो पाकिस्तानी सियासतदानों की तरह सारा मलबा पिछली हुकूमत पर डाल दिया कि पिछली हुकूमत जो है वो उनकी गलत पॉलिसियां थी रही हैं, जिसकी वजह से ये हमें भुगतना पड़ रहा है। ये ट्रंप के कहने का मतलब यही है। तो ये तो थे जी नाज़रीन ट्रंप।
ट्रंप ने इस पर अपना एक वजाहती बयान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जारी किया। तो नाजरीन, इस पर आप क्या राय रखते हैं? क्या ट्रंप की ये पॉलिसियाँ ठीक हैं जो आलमी जो मईशत जिससे मुतासर हुई है? ज़ाहिर बात है, कोई भी हुक्मरान है वो अपने मुल्क के लिए, अपना मुल्क उसके लिए पहले होता है, अपना मुल्क उसके लिए ज़ाहिर बात है प्रायोरिटी होता है, तो वो अपने मुल्क की बेहतरी के लिए पॉलिसी बनाता है। अब ट्रंप इंतज़ामिया ने अपने मुल्क की बेहतरी के लिए ये ज़ाहिर बात है पॉलिसी बनाई है। अब इससे जो दीगर ममालिक हैं वो मुतासर हो रहे हैं, लेकिन उन ममालिक ने तो ज़ाहिर बात है अपनी हिकमत अमली के तहत अपनी वो उन चीज़ों को लेकर चलना है। लेकिन ट्रंप क्योंकि उनके मुल्क के लिए ये पॉलिसी है, तो हो सकता है उनके लिए ये पॉलिसी ठीक साबित हो। तो नाजरीन, ये तो थी एक बड़ी खबर। दूसरी एक खबर ये है नाजरीन के मोहसिन नकवी के हवाले से। शाहिद अफरीदी जो हैं वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब से वो उन्होंने मुलाकात की और वालदा के इंतकाल पर ताज़ियत की है। हम सब जानते हैं कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब की वालदा का कुछ दिनों पहले इंतकाल हुआ था। तो शाहिद अफरीदी ने आर्मी चीफ से मुलाकात की और इस मुलाकात के दौरान जो है, जो ज़राए के मुताबिक ये खबर है कि अपना शाहिद अफरीदी ने आर्मी चीफ से कहा है कि मोहसिन नकवी को कोई एक वजारत दी जाए, जिसमें मैं पढ़ के बता देता हूँ। मोहसिन नकवी को क्रिकेट या वजारत में से एक जिम्मेदारी दें। आर्मी चीफ से अफरीदी की सिफारिश, यानी कि या तो इंटीरियर मिनिस्ट्री मोहसिन नकवी साहब को दें या फिर क्रिकेट दें मोहसिन नकवी साहब को, इन दोनों में से कोई एक दें। मजीद इस हवाले से कहा कि मोहसिन नकवी मुखलिस होंगे, मगर क्रिकेट बोर्ड को संभालना एक फुल टाइम जॉब है और इसको पूरी तवज्जो की ज़रूरत है। डोमेस्टिक क्रिकेट ब्यूरोक्रेट्स के स्पुर्द करना ठीक नहीं। शाहिद अफरीदी। जनरल आसिम मुनीर से वालदा की वफात पर ताज़ियत की। अच्छा, इस अफरीदी की ना ये बात बिल्कुल ठीक है कि एक डोमेस्टिक क्रिकेट किसी ब्यूरोक्रेट को देना बिल्कुल भी ठीक नहीं। साथ मोहसिन नकवी साहब के पास चेयरमैन पीसीबी, इंटीरियर मिनिस्टर, सेनेटर, मेंबर पार्लियामेंट, उससे पहले वजीर आला, निगरान वजीर आला पंजाब और अब फिर एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी सरबराह, यानी सुपरमैन हो। मोहसिन नकवी को सुपरमैन है कि इतने ज्यादा ओहदे एक टाइम पे एक ही बंदे के पास। क्या कोई और इस मुल्क में नहीं है कोई इतना मतलब के काबिल बंदा के जो है मोहसिन नकवी साहब को सारे ओहदे दिए हुए हैं? तो खैर, ये एक संजीदा बात है, इस पर गौर करना चाहिए। या तो फुल टाइम चेयरमैन पीसीबी आ जाएं या फुल टाइम इंटीरियर मिनिस्ट्री में चले जाएं। इससे क्रिकेट हमारी मुतासर हो रही है, इससे हमारी नेशनल सिक्योरिटी भी ज़ाहिर बात है मुतासर हो गई, क्योंकि इंटीरियर मिनिस्ट्री इट्सेल्फ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मुल्क की पूरी सिक्योरिटी आपके पास होती है इंटीरियर मिनिस्ट्री की, ठीक है। और फिर दूसरी तरफ पूरे मुल्क की क्रिकेट आपके पास, मतलब इतनी बड़ी वजारतें एक टाइम पे दो बंदा, मेरा नहीं ख्याल कि वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल सकता है। तो वो जो है ना, उस चीज़ का फिर बिगाड़ ही होगा। तो ये एक संजीदा सी बात है, अफरीदी की बात बिल्कुल हकीकत है और ठीक है। तो इस पर हमारे इदारों को या जो भी मुतलका लोग हैं उनको सोचना चाहिए। तो मुझे मोहम्मद अरसलान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।